नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ से जुड़ा हुआ। ह्यूमन हेल्थ में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी के बारे में। इंडिया में काफी ज्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर हम लोग देखें अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, हर जगह पे प्रोटीन डेफिशिएंसी है। इनफैक्ट ये माना जाता है कि 73% ऑफ अर्बन रिच इन इंडिया आर प्रोटीन डेफिशिएंट। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये प्रोटीन डेफिशिएंसी क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे, और क्या हमारी सरकार इसके लिए कुछ कर रही है, और क्या एक चीज रिक्वायर्ड है इसको केटर करने के लिए या फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए। ये सब हम लोग इस डिस्कशन में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी सारी वीडियोस की अपडेट्स मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो प्रेजेंटेशन की आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी। स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। साथ ही साथ हमारा प्रीलिम्स 2021 के लिए डिस्काउंट चल रहा है प्रोग्राम का। प्लीज अवेल दैट डिस्काउंट। राइट, लेट्स कम बैक टू आवर डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूं। प्रोटीन जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है लाइफ की, प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। किस चीज का? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी का। इन ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वी फाइंड प्रोटीन। प्रोटीन बहुत जरूरी है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। और अगर हम लोग बात करें आईसीएमआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो कहते हैं कि हर दिन कम से कम 48 ग्राम प्रोटीन चाहिए बॉडी को फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। नाउ इन जनरल अगर हम लोग डब्ल्यूएचओ की बात करें, डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के लिए चाहिए प्रोटीन। यानी कि अगर आपका वेट समझ लीजिए 50 केजी है, तो आपको कम से कम 40 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी हर दिन फिट रहने के लिए। लेकिन हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में केवल 0.6 पर ग्राम पर बॉडी वेट, यानी कि पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज द इनटेक इन इंडिया। यानी कि बहुत लो मात्रा में प्रोटीन हम लोग खाते हैं। अगर हम लोग और भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें, कुछ रिसर्च स्टडीज पढ़े, सर्वेस पढ़े, तो सर्वे ये बताती है क्लियरली कि 73% ऑफ इंडियंस आर डेफिशिएंट। और अर्बन रिच मैंने आपको बता दिया है, जिसमें 90% लोगों को ये भी पता नहीं है कि हमें डेली प्रोटीन खाने की जरूरत है, डेली बॉडी के प्रोटीन की जरूरत है, ये पता नहीं है 90% लोगों को। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें अर्बन एरियाज की, सिटीज की, सिटी में बहुत ज्यादा गैप है प्रोटीन कंजम्पशन का और प्रोटीन के ऊपर नॉलेज का भी। अगर लोगों से पूछा जाए कि प्रोटीन जरूरी है क्या, प्रोटीन खाने से क्या होता है एटसेट्रा, तो इस पे ऊपर भी बहुत सारे मिथ्स हैं। इन क्वेश्चनेयर से, इस सर्वे ने बताया है कि 85% लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोटीन की वजह से वेट गेन नहीं होता है। मतलब उनको एक मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन से वेट गेन ज्यादा होता है। आपको यह जानना है कि कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा हो जाए, फैट की मात्रा, लिपिड्स की मात्रा ज्यादा हो जाए, देन वेट गेन एक्सटेंसिवली होता है। प्रोटीन से ज्यादा वेट गेन नहीं होता। लेकिन मिसकंसेप्शन है लोगों में, इसकी वजह से एक सवाल जरूर उठ जाता है प्रोटीन डेफिशिएंसी के ऊपर भी। अगर हम लोग देखें कि कितना ग्लोबल एवरेज है प्रोटीन कंजम्पशन का, पिछले कुछ दशकों में इनफैक्ट ये राइज पे है। ये तो काफी नॉर्मल भी है कि अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है, तो प्रोटीन कंजम्पशन इंप्रूव होना चाहिए। और ये हो भी रहा है विश्व में, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में। वहां पे ऑन एन एवरेज 68 ग्राम पर पर्सन पर डे कंजम्पशन हो रहा है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में केवल 46 ग्राम पर पर्सन पर डे। और यहां पे भी बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। तो मैं आपको एवरेज नंबर बता रहा हूं, लेकिन इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर हम लोग देखें, इंडिया का एवरेज है यहां पे बहुत ही कम। अन्य देशों का आप देखिए, यहां पे डेवलप्ड कंट्रीज, यूएस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, दी ओईसीडी कंट्रीज, देयर प्रोटीन कंजम्पशन इज वेरी वेरी हाई। कुछ कुछ कंट्रीज का तो ऑलमोस्ट 80 to 90 ग्राम्स पर डे के आसपास है, लेकिन इंडिया का 46 के आसपास यहां पे होवर कर रहा है। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी जरूर है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों है ये प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारा देश इसके लिए कुछ कर नहीं रहा है, सरकार कुछ कर रही है या नहीं, ये सब देखेंगे। बट पहले रीजन जानते हैं कि व्हाई एग्जैक्टली देयर इज डेफिशिएंसी। इसके लिए दो कारण है। पहला कारण है वेजिटेरियनिज्म। अब आप इसके ऊपर आर्गुमेंट कर सकते हैं कि क्या वेजिटेरियन फूड प्रोटीनेशियस नहीं होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन हमारे देश में भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मेजॉरिटी वेजिटेरियन है करके। ये इनफैक्ट एक मिथ है, एक गलत बात है।
अगर हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट देखें तो वो कहते हैं कि इंडिया में केवल 40 से 45% लोग वेजिटेरियन हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 40% पीपल आर वेजिटेरियन। और ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फूड इज नॉट प्रोटीनेशियस, वी डू हैव वेजिटेरियन फूड विच इज प्रोटीनेशियस, जैसे कि पल्सेस हैं, जो आप दाल खाते हैं वो प्रोटीनेशियस होती है, जो ग्राउंडनट खाते हैं ग्राउंडनट इज प्रोटीनेशियस, सोयाबीन इज प्रोटीनेशियस, लेकिन दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ योर मेजर डाइट। तो आप डाइट में कितना ही ये प्रोटीन कंजम्पशन करते हैं, ये सवाल उठ जाता है। और जो मैं बता रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 55 से 60% जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी फ्रीक्वेंटली मीट नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि मेनली कल्चरल रीजन है। जो मीट खाते भी हैं वो कहते हैं कि मैं शनिवार को नहीं खाऊंगा, मंगलवार को नहीं खाऊंगा क्योंकि हनुमान का दिन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे कल्चरल चीजें हैं जिसकी वजह से मीट भी फ्रीक्वेंटली नहीं खाते, इसकी वजह से प्रोटीन इंटेक कम है। तो वेजिटेरियनिज्म, जिसके ऊपर थोड़ा सा विवाद जरूर हो सकता है, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। सबसे बड़ा रीजन ये है कि वेजिटेरियनिज्म है और इनफ्रीक्वेंट मीट कंजम्पशन है, और हमारे पास सीरियल डोमिनेटेड डाइट है। सीरियल डोमिनेटेड डाइट जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं प्रोटीन के बजाय। हमारी डाइट में ये कहा जाता है कि फ्रूट नहीं है, वेजिटेबल नहीं है, और इसको हाईलाइट किया है लैंसेट की सर्वे ने क्लियरली हाईलाइट किया है कि इंडियंस कंज्यूम मोर एंड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाई? बिकॉज द फोकस इज मोर एंड मोर ऑन राइस, व्हीट एंड मिलेट्स, एंड इन दीज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट इज रैदर लेस। और अगर हम लोग देखिए पीडीएस के बारे में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इंडिया में है, उसका हम लोग एवरेज देखिए तो एक दिन में केवल 7.2 ग्राम पर डे रूरल एरियाज में और 3.8 ग्राम पर डे अर्बन एरियाज में ये मिलता है सप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्लियरली पता चल रहा है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, क्या होगा, क्या प्रॉब्लम क्या है? फिर अगर हम लोग इसका इंपैक्ट देखें तो स्टडी ने बताया है क्लियरली, जो स्टडी हुई थी 8 इंडियन सिटीज में, वहां पे ये पाया गया कि 71% इंडिविजुअल्स, अडल्ट इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, जो 30 से 55 उम्र के वर्ग में आते हैं, उनका पुअर मसल हेल्थ है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन, अगर आपने सुना होगा बहुत बार, जो वर्कआउट करते हैं, जो जिम जाते हैं, दे आर ऑल क्रेजी अबाउट प्रोटीन, वे प्रोटीन, अदर प्रोटीन दे टॉक अबाउट, क्योंकि मसल बिल्ड करना है, राइट? प्रोटीन की कमी की वजह से मसल हेल्थ नहीं होता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। तो अडल्ट में तो प्रॉब्लम है ही है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों में भी है, क्योंकि डबल वैमी हो रही है हमारे पास। क्या? एक तो अंडर न्यूट्रिशन, हमारे पास न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। यह कहा जाता है कि भारत में 38% बच्चे जो 5 साल से कम उम्र वाले हैं वो अंडर नरिश्ड है, यानी कि स्टंटेड और वेस्टेड है। स्टंटेड मतलब जिनकी हाइट कम है, वेस्टेड मतलब उनकी हाइट के पर्याप्त उनका वेट नहीं है। तो ये दोनों प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन तो समझ में आता है, लेकिन इंडिया में एक डबल वैमी है, दूसरा प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम है मैल न्यूट्रिशन का, आई वुड रादर से ओवर न्यूट्रिशन का। ओवर न्यूट्रिशन मतलब 15% जो भारत में बच्चे हैं वो ओबीस है या ओवरवेट है, यानी कि उनका वेट बहुत ज्यादा है। इनका नंबर है 14.4 मिलियन। तो दोनों तरफ से भी न्यूट्रिशन सही नहीं मिल रहा है, तो हेल्थ सही नहीं रहती है बच्चों की भी और साथ ही साथ एडल्ट्स की भी। इन सब का परिणाम अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी पे पड़ता है, इंडियन इकोनॉमी पे पड़ता है, क्योंकि अगर आप यहां पे फोकस करें, 30 से 55 वाले प्रोडक्टिव एज है, और अगर इनकी मसल हेल्थ पुअर है तो इनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, अल्टीमेटली इससे इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो क्या ये सरकार नहीं जानती है? सरकार जानती है ये सब कि अंडर न्यूट्रिशन है इंडिया में। इनफैक्ट आई वुड से मैल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन भी है, ओवर न्यूट्रिशन भी है, एटसेट्रा, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये सब प्रॉब्लम जरूर है। तो क्या हम कुछ कर रहे हैं? नहीं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीम चलती है सरकार की, पीडीएस है, आईसीडीएस और मिड डे मील प्रोग्राम है। लेकिन मिड डे मील प्रोग्राम में ऑल्दो प्रोटीन की कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन सवाल जरूर उठा सकते हैं उन चीजों पे भी। हाल ही में मोदी सरकार ने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लाया है, पोषण अभियान। थोड़ा सा प्रोग्रेस जरूर है, लेकिन एक दुखद खबर है फिर से कि न्यूट्रिशन सेंसिटिव जो स्कीम है उनके लिए फंडिंग 2019 और 2020 से कंपेयर करें तो 19% उनकी फंडिंग नीचे गिर चुकी है। ये सारी स्कीम्स है जो न्यूट्रिशन से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी स्कीम चलती हैं, जैसे राजीव गांधी नेशनल क्रैच स्कीम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इन प्रोग्राम्स के बावजूद प्रॉब्लम यह है कि अंडर न्यूट्रिशन है, मैल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है हमारे देश में। तो
इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक सिंपल सा सुझाव है एट द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। इस सुझाव के साथ डिस्कशन एंड करते हैं कि हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें अर्बन एरियाज में ही ये प्रॉब्लम है, जहां पे हम लोग कहते हैं कि लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहीं पे इतना ज्यादा कंफ्यूजन है प्रोटीन को लेके। लोगों को पता नहीं है कि दिन में कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। लोगों को यह भी पता नहीं कि प्रोटीन की वजह से आप ओवरवेट नहीं होते हैं। प्रोटीन कीप्स यू फिट, प्रोटीन मेक्स योर मसल्स फिट। और हमें यह अवेयरनेस लाना चाहिए लोगों में कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की और प्रोटीन्स की। क्योंकि जैसे ही वो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अपनी तरफ से भी वो एक कोशिश करेंगे। सरकार तो ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम चला रही है और आशा करते हैं कि इस चीज में और भी फोकस आ जाए टू मेक इंडिया प्रोटीन सफिशिएंट रादर देन प्रोटीन डेफिशिएंट in the coming times. That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.